Hello everyone. Now we are going to start our new video of chapter 10 wave optics part थर्ड. इससे पहले हमने पार्ट 1 एंड 2 कर लिया है जिसमें हमने एक फर्स्ट पार्ट में हमने हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ा था एंड सेकंड पार्ट में हमने इंटरफेरेंस पढ़ा था. सो इस वीडियो में मैं अपना जो इंटरफेरेंस वाला टॉपिक है वो हम वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो एंड वी आर कंटिन्यूइंग इंटरफेरेंस. Interference continued. So, our first topic of today's video is distance of bright and dark fringe from central maxima. So, for example, these are our two slits, and here this is our screen, and we have observed here interference pattern, and this is our first central maxima, and this is our bright band. Then it says this is our first. This is central maxima. CM means central maxima. This is first bright band. This is also first bright band. 1B means first bright band, and this is our second bright band, and this is our second bright band. Again, this is our third bright band, and this is our third bright band. Now, this will be our central maxima. This is central maxima. So this is first dark band, and this is also first dark band. This is our second dark band, and this is also second dark band. This is third dark band, and this is also third dark band. So these are our bands observed. So in this topic, so our topic is distance of bright and dark fringe from central maxima. मीन्स ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है. तो फॉर एग्जांपल हमें देखना है कि जो सेकंड डार्क फ्रिंज है ना वो उसके कितने डिस्टेंस पे है. दिस डिस्टेंस ये कितना डिस्टेंस होगा, कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा, ये कितना होगा, इसको हम इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे. फॉर एग्जांपल आपको देखना है कि आपका जो थर्ड ब्राइट बैंड है वो कितने डिस्टेंस पे बनेगा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा. सो ये वाला टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ेंगे. So let me write the form. Let me write that d, the small d इसमें क्या है, जो स्लिट्स में हमारा जो डिफरेंस डिस्टेंस है वो स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो स्लिट और स्क्रीन में हमारा डिस्टेंस है उसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो फॉर द ब्राइट फ्रिंज हमें जो ब्राइट फ्रिंज मिलेगी उसका लिए जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर ब्राइट फ्रिंज, द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला इज नॉट in the syllabus. सो द फॉर ब्राइट फ्रिंज द वाई हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही जो हमारा जो डिस्टेंस है. फॉर एग्जांपल ये हमारा डिस्टेंस है फर्स्ट ब्राइट बैंड का, सो इसको हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो वाई विल बी इक्वल्स टू एन, स्मॉल एन, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, कैपिटल डी इज दिस डिस्टेंस स्क्रीन एंड जो स्लिट्स में डिफरेंस है, एंड स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स. सो दिस इज अवर वाई. नाउ व्हाट इज एन? एन क्या है? एन हमारा एक इंटीजर है. एन कैन बी 0, 1, 2, 3 so on. So let me write it as एन के हम केसेस बनाएंगे. एन हमारा 0 है, इसका मतलब एन हमारा 0 है. एन हमारा 0 होता है हमारा डार्क बैंड के लिए. सो अवर एन विल बी 0. इसके लिए जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है इसके लिए हमारा एन क्या होगा, 0 होगा. अगर हम एन इक्वल्स टू 1 लिख रहे हैं इसमें, मीन्स कि हमारा फर्स्ट ब्राइट बैंड, क्योंकि इसमें हम ब्राइट फ्रिंज की ही बात कर रहे हैं, तो एन इक्वल्स टू 1 मीन्स फर्स्ट ब्राइट बैंड. इसके लिए भी हमारा एन इक्वल्स टू 1 होगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल हमें कहा गया है कि हमें सेकेंड ब्राइट बैंड की के लिए हमें y निकालना है, तो इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2. सो दिस इज n की 2 वैल्यू, इसमें हमारी होगी n की 2 वैल्यू. एंड सेम इसके लिए होगी हमारी n की 3.
सो अगर हमारा y इक्वल्स टू ज़ीरो है, सॉरी n इक्वल्स टू ज़ीरो है हमारा, तो इसमें हम अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करें तो हमारा y भी कितना आ जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब कि ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा की बात है। इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा का डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमा से ऑब्वियसली कितने पे है, ज़ीरो पे है, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा हमारा यहीं पे है, तो उसका डिस्टेंस ज़ीरो आएगा। अब हमें देखना है कि फर्स्ट ब्राइट बैंड कितनी दूरी पे होगा सेंट्रल मैक्सिमा से। तो फर्स्ट ब्राइट बैंड के लिए हम n को 1 पुट करेंगे, एंड ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा ब्राइट बैंड के लिए ही है, तो इसमें हमारा y कितना आएगा, लैम्डा d/t। ठीक है, तो ये हमारी बात है फर्स्ट ब्राइट बैंड। दैट इज़ y इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल D/d। इसका मतलब ये जो हमारा डिस्टेंस है, सेंट्रल मैक्सिमा से लेके फर्स्ट बैंड, ये कितना है हमारा, लैम्डा कैपिटल D/d। और ये भी हमारा सेंट्रल मैक्सिमा से नीचे वाले बैंड जो है फर्स्ट ब्राइट, इसमें भी हमारा डिस्टेंस कितना है, लैम्डा कैपिटल D/d। नाउ अब हम बात करेंगे n इक्वल्स टू 2 के लिए। सो हमारा इसमें y कितना हो जाएगा, इसमें हम n को 2 पुट करेंगे, दैट विल बी 2 लैम्डा कैपिटल D/d। दिस इज फॉर अवर सेकेंड ब्राइट बैंड। एंड इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल मैक्सिमा से अगर हम स्टार्ट करें एंड सेकेंड बैंड यहाँ तक जाएं हम, दिस इज अवर सेकेंड ब्राइट बैंड, तो ये वाला डिस्टेंस हमारा सेंट्रल मैक्सिमा से सेकेंड ब्राइट बैंड में कितना होगा, इट विल बी 2 लैम्डा कैपिटल D/d। सेम हमारा सेंट्रल मैक्सिमा से हमारा ये सेकेंड ब्राइट बैंड है, दिस वन, ये हमारा कितना होगा, 2 लैम्डा कैपिटल D/d। सो ऐसे ही हम फाइंड कर सकते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा से जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है, फॉर एग्जांपल थर्ड ब्राइट फ्रिंज कितनी दूरी पे है, या फिर फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज कितनी दूरी पे है, तो हम उसमें n को हम वो वाला 1 2 3 4 पुट करेंगे, एंड इस फॉर्मूला से हम ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सो दिस वाज फॉर ब्राइट फ्रिंज। नाउ वी विल डू द फॉर्मूला फॉर डार्क फ्रिंज। फॉर द डार्क फ्रिंज, दिस इज एन important formula and we have to learn it. Now for the case of dark fringe, for dark fringe, y means the distance from the central maxima, that will be 2n minus 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। हेयर n की वैल्यू जो है हमारी 1 2 3 तक जाएगी। सो लेट अस डू दैट। सो फॉर एग्जाम्पल हमने लिया n इक्वल्स टू 1, तो हमारा y कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2 minus 1, दैट विल बी 1, दैट विल बी लैम्डा कैपिटल D/d। सो ये क्या है हमारा, ये हमारा फर्स्ट डार्क बैंड के लिए, फर्स्ट डार्क बैंड, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, दिस इज वॉज अवर डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, हमारा डिस्टेंस था। तो वी कैन सी लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब लेट आई एम रिमूविंग दिस, इसका मतलब हमारा जो सेंट्रल मैक्सिमा से हमारा जो फर्स्ट डार्क बैंड है, इसका डिस्टेंस दिस एंड दिस विल बी लैम्डा कैपिटल D/d, एंड ये भी आपको कितना होगा, लैम्डा कैपिटल D/d। अब हमें फाइंड करें जैसे कि डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमा से सेकंड डार्क फ्रिंज, ये वाला, एंड यहाँ भी सेकंड डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस जो है वो सेंट्रल मैक्सिमा से कितना है। तो इसमें सेकंड डार्क निकालना है, तो हम इसमें n को कितना पुट करेंगे, वी विल पुट n हेयर 2। जिस भी फ्रिंज का निकालना है उसका हम n पुट कर देंगे। इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं, अगर आपको फर्स्ट ब्राइट बैंड का निकालना है तो n को हम 1 पुट करते हैं, सेकंड ब्राइट बैंड का निकालना है 2 पुट करेंगे, अगर 10th ब्राइट बैंड का निकालना है तो n इक्वल्स टू 10 पुट करेंगे। और वैसे ही डार्क बैंड में अगर हमें सेकंड डार्क बैंड का निकालना है, सेकंड डार्क बैंड का डिस्टेंस निकालना है सेंट्रल मैक्सिमा से,
तो हम क्या करेंगे, एन को 2 पुट करेंगे तो हमारा लैम्डा कितना आ जाएगा, दैट विल बी 2 माइनस दैट विल बी 3 लैम्डा डी बाई डी। तो ये हमारा आ जाएगा सेकेंड मैक्सिमा के लिए। सो ये आ जाएगा हमारा 3 लैम्डा 3/2 lambda d by d. So it will be 3/2 lambda capital D by small d, and it will be also 3/2 lambda capital D by small d. So this will be our distance from central maxima. Now let us do a numerical based on this concept. So we are doing a numerical. So what is the question? That question is that in Young's double slit experiment, in Young's, we can also write it in short as Young's double slit experiment. There are two slits. Two slits are given in question, it is 0.2 millimeter apart, and the interference fringes for light and the wavelength of light is given. Wavelength of light is 6000 Armstrong, and the distance between screen and slits is 80 centimeter, and we have to find that how far the second bright fringe is from central maxima, and the B part is how far second dark fringe is from central maxima. So ये हमें क्वेश्चन गिवन है, एंड हमें फाइंड करना है कि सेंट्रल मैक्सिमा से सेकंड ब्राइट फ्रिंज और सेकंड डार्क फ्रिंज कितनी डिस्टेंस पे होगी. सो वी हैव टू सॉल्व इट. सो जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं. इसमें हमें गिवन है कि हमारा जो दो स्लिट्स हैं उनमें डिस्टेंस 0.2 मिलीमीटर है. सो इट विल बी 0.2 into 10 raised to power minus 3. That will be 2 into 10 raised to power minus 4 meter. This will be 0.2 into 10 raised to power minus 3 meter, and this will be this. Now one more thing we are given, that lambda हमारा कितना है, lambda is 6000 Armstrong. That is 6000 into 10 raised to power minus 10 meter. That will be 6 into 10 raised to power minus 7 meter. And one more thing we are given, that capital D, that is screen और जो हमारे slits में distance है, that is 80 centimeter. That will be 0.8 meter. All things we are given. Now we have to find, we are doing first part first. So पहले पार्ट में हमें क्या करना है कि हमें ब्राइट फ्रिंज कर लिए, जिसके लिए सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए. तो वाई का हमारा फॉर्मूला होता है फॉर ब्राइट बैंड, फॉर ब्राइट बैंड हमने पढ़ा है y इक्वल्स टू होता है हमारा n लैम्डा d बाई डी. एंड हमें सेकंड ब्राइट बैंड करना है. सेकंड ब्राइट बैंड के लिए हम n को 2 पुट कर देंगे. तो हमारा y कितना आ जाएगा, इट विल बी 2 इंटू लैम्डा है हमारा जो हमने देखा है, दैट इज 6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7. कैपिटल D इज अवर 0.8 डिवाइड बाय स्मॉल d. स्मॉल d हमारा 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 4. अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. इट विल बी 6 इंटू 0.8, that will be 4.8 into 10 raised to power minus 7 plus 4, that will be minus 3 meter. So or we can also write it as 4.8
मिलीमीटर, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज, मतलब कि हमारा जो फर्स्ट ब्राइट बैंड होगा वो 4.8 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे होगा. नाउ वी हैव टू डू पार्ट 2, दैट इज फॉर सेकेंड डार्क बैंड. तो डार्क बैंड के लिए हमारा y होता है 2n-1 लैम्डा कैपिटल D बाय 2D, एंड n को हम इसमें 2 पुट करेंगे तो हमारा y आ जाएगा इसमें, दैट विल बी 3 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d. सो इट विल बी 3 इंटू लैम्डा इज अवर 6 इंटू 10⁻⁻7, कैपिटल D is 0.8 and small d is 2 into 10⁻⁻4. So we will solve it and it will be 3 3 9, so 3.6, it will be 3.6 and 10⁻, it is -7 plus 4, it will be -3 meter, so it will be 3.6 millimeter. So this is our answer. So here you can see, for example, this is our this is the slits and this is the interference pattern. तो ये अगर हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है, फॉर एग्जांपल दिस इज अवर सेंट्रल मैक्सिमा. सो जो ये हमारा फर्स्ट ब्राइट बैंड है, this is also first bright band and this is our second bright band. So क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो सेकेंड, दिस इज अवर सेकेंड डार्क बैंड एंड दिस इज अवर सेकेंड ब्राइट बैंड, तो जिसका हमें डिस्टेंस निकालना था, एंड दिस इज अवर सेंट्रल मैक्सिमा. तो ये हमारी चीज़ सेकेंड डार्क बैंड हमारा 3.6 मिलीमीटर की दूरी पे है, एंड जो हमारा सेकेंड ब्राइट बैंड है वो हमारा ये दिस थिंग इज 4.8 millimeter. So this is our answer. So this was all in this topic. Now we are going to proceed to our second topic. So we are going to proceed to our second topic, that is the fringe width of interference pattern when whole apparatus is immersed in any medium of refractive index म्यू. इसका मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा पूरा अपरेटस है जिसमें हमारे स्लिट्स हैं और स्क्रीन है और जो इंटरफेरेंस पैटर्न इसमें मिल रहा है, हमें जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिल रहा है, तो मान लीजिए कि अभी ये एयर में है, तो इसमें जो फ्रिंज विड्थ होगी दैट विल बी बीटा. दिस इज़ बीटा इज़ अवर फ्रिंज विड्थ, मीन्स कि ये फॉर एग्जांपल जो ये हमारा बैंड है इसकी विड्थ कितनी है, दिस थिंग, ये जो हमारे सभी बैंड्स हैं इनकी विड्थ कितनी है, वो मान लीजिए कि हमारी बीटा है जब वो अपरेटस जो है वो एयर में है. सो दिस इज़ मीडियम एंड दिस इज़ फ्रिंज विड्थ. अब मान लीजिए कि हमने इस पूरे अपरेटस को हमने वाटर किसी मीडियम में डाल दिया है, द होल अपरेटस इज़ इन मीडियम, एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इस मीडियम का दैट इज़ म्यू. सो अगर हमारा मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो हमारा जो फ्रिंज विड्थ हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, दैट दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू.
तो इसमें जो हमारा फ्रिंज विड्थ है वो चेंज हो जाएगा, दैट विल बी बीटा डैश, एंड जो बीटा डैश है दैट विल बी व्हाट, बी अपॉन म्यू. इट मीन्स बीटा डैश इज बीटा अपॉन म्यू. इसका मतलब कि वो ये हमारी न्यू फ्रिंज विड्थ है. दिस इज अवर न्यू फ्रिंज विड्थ. सो अगर मान लीजिए हमने इसमें इसको हमने वाटर में डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल द अपरेटस वी हैव, apparatus is we have put the apparatus is immersed in water. हमने वाटर में डाल दिया. तो जो हमें पता है हमारा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.3 के आसपास होता है. इट इज़ 1.33. सो हमारा जो न्यू बीटा डैश है वो क्या हो जाएगा, बीटा डिवाइडेड बाय 1.33. इसका मतलब जो पानी में डालने के बाद जो हमारी फ्रिंज विड्थ है इन वाटर, फ्रिंज विड्थ ऑफ पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न विल डिक्रीज, क्योंकि वो 1.33 से डिवाइड किया, इसलिए हमारी जो फ्रिंज विड्थ है वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी. नाउ दिस वाज ऑल इन दिस टॉपिक. नाउ वी आर गोइंग टू डू अवर नेक्स्ट टॉपिक, that is topic number 3rd of today's video, that is maximum amplitude and intensity. मतलब कि जो हमारी दो वेव्स हैं जो एक वेव इस स्लिट से निकल रही है एंड एक वेव इस स्लिट से निकल रही है, एंड जो फिर सुपर इम्पोज हो रही हैं वेव्स, एंड जो स्क्रीन पे पैटर्न बन रहा है, तो जो इनका रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एंड उनकी लाइट वेव्स की रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी. सो द फॉर्मूला ऑफ द रिजल्टेंट resultant amplitude is given by R equals to under root of a square plus b square plus 2ab cos phi, where a is amplitude of wave 1. एक वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो a है और दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो b है. सो दिस इज कैपिटल R, and now let us find the R की मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होगा. सो R मैक्सिमम रिजल्टेंट आपका कब होगा, जब आपका कॉस फाई है. R मैक्सिमम कंडीशन फॉर R मैक्सिमम इज व्हेन कॉस फाई इज 1. जब आपका कॉस फाई 1 हो जाएगा तो आपका R मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इट विल बी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर, and that will be a plus b. So this is our R maximum. Now we will find R minimum in the same way. So we have to find R minimum. R minimum के लिए हमारी कंडीशन क्या होगी, for this is for R maximum and this is for R minimum. cos phi जो है हमारा that will be -1. तो R minimum will be under root of a square plus b square plus 2ab and -1. तो हमारा यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि cos phi की वैल्यू हमने -1 पुट की है. तो इट विल बी -2ab. इट विल बी अंडर द रूट ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर, सो इट विल बी a माइनस b. सो दिस इज अवर R मिनिमम. सो वी कैन सी R मैक्सिमम और R मिनिमम की रेशो क्या होगी. तो जो दोनों वेव्स आ रही हैं R मैक्सिमम क्या होगा, उनका हम सिंपली सम कर देंगे, दैट विल बी R मैक्सिमम, एंड उनको हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दिस विल बी R मिनिमम. सो दिस इज द रेशो ऑफ R मैक्सिमम अपॉन R मिनिमम. सो
अब अगर हमारी स्पेशल केस ले रहे हैं जिसमें हमारा ए और बी हमारा इक्वल है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू बी, देन हमारा आर मैक्सिमम कितना हो जाएगा, आर मैक्सिमम विल बी 2a एंड आर मिनिमम हमारा हो जाएगा a माइनस बी, दैट इज 0. So now we are going to do our case of this. We have done the case of resultant amplitude. Now we are going to do our resultant intensity. तो इंटेंसिटी का हमारा फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi. Here I1 इज द एक लाइट वेव की इंटेंसिटी एंड I2 इज द दूसरी वेव की इंटेंसिटी. तो हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी सेम ऊपर वाले केस में हम करेंगे. इट विल बी व्हेन cos phi इज 1. तो इसमें हमारा जो I हो जाएगा दैट विल बी I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, दैट विल बी अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर. सिमिलरली we can also write it as a plus b का होल स्क्वायर, बिकॉज एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी, और वी कैन राइट एज इंटेंसिटी का अंडर रूट क्या होगा हमारा, फिर एम्पलीट्यूड होगा. तो हमने इंटेंसिटी का अंडर रूट हमने एम्पलीट्यूड लिख दिया है, यहाँ भी इंटेंसिटी का अंडर रूट हमने एम्पलीट्यूड लिख दिया. और दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी. नाउ फॉर मिनिमम इंटेंसिटी cos phi की वैल्यू हम इसमें -1 पुट करेंगे. तो I की वैल्यू क्या आएगी, I1 प्लस, इधर हमारी वैल्यू होगी, ये मैं लिख देती हूँ, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2. इसमें होगी हमारी I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2. सो इट विल बी अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर एंड इट विल बी a माइनस b का होल स्क्वायर. So this is our minimum intensity. Now we will find the ratio of R maximum to R minimum. So this will be under root I1 plus under root I2. Sorry, it will be I here. I maximum upon I minimum. So it will be under root I1 upon under root I2 and under root I1 minus under root I2 इसका होल स्क्वायर, और वी कैन ऑल्सो राइट इट a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर. सो दिस इज अवर रेशो ऑफ I maximum upon I minimum. This we have to learn, and also this we have to learn. So now we are proceeding to our last topic of interference, that is interference pattern का हम जो है अभी ग्राफ बनाएंगे. So before that, but there is more topic, that is angular width of interference fringe. So what is angular width? For example, this is our interference pattern. This is our first bright band, and this is central maximum. This is first bright band. This is also first bright band. So what is angular width? जैसे कि ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है, इससे हमने फर्स्ट ब्राइट बैंड और सेकंड ब्राइट बैंड, फर्स्ट ब्राइट बैंड इधर से और इधर से, इसमें जो एंगल होगा दिस थीटा, दिस इज नोन एट एंगुलर विड्थ. दिस इज नोन एज एंगुलर विड्थ, एंड थीटा इज गिवन बाय बीटा अपॉन कैपिटल डी. कैपिटल डी जो हमारा स्लिट्स में जो हमारा डिफरेंस होता है, ये हमारे स्लिट्स हैं दो, तो उनमें जो डिस्टेंस होता है स्क्रीन से, दिस इज कैपिटल डी, एंड स्मॉल डी जो स्लिट्स में डिफरेंस होता है. एंड वी कैन ऑल्सो वी नो दैट बीटा इक्वल्स टू कैपिटल लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी. तो यहाँ से हमारा बी बाय डी कितना निकल जाएगा हमारा, दैट विल बी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी. सो
We can also write this as lambda by small d. So this is our formula for angular width. Angular width means ये जो slits वाली स्क्रीन है, स्लिट्स वाली स्क्रीन, उसका जो फर्स्ट ब्राइट बैंड और दोनों साइड पे जो फर्स्ट बैंड है उनके बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर विड्थ. सो दिस विल बी अगर एंगुलर विड्थ. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, next topic is interference pattern. का इंटरफेरेंस पैटर्न का जो इंटेंसिटी का ग्राफ है वो हम बनाएंगे, इंटेंसिटी ग्राफ. सो दिस इज अवर वाई एक्सिस एंड दिस इज अवर एक्स एक्सिस. दिस इज अवर एक्स एक्सिस. इसमें हम दिखा रहे हैं दिस इज फेज डिफरेंस एंड इसमें हम दिखा रहे हैं इंटेंसिटी. सो फेज डिफरेंस के साथ साथ हम इंटेंसिटी दिखा रहे हैं. सो व्हाट द ग्राफ लुक लाइक, ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है, उसकी हम सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी दिस इज अवर सेंट्रल मैक्सिमा. अब हमें पता है कि इंटरफेरेंस में सेंट्रल मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी होती है वही बाकी जितना ब्राइट सेंट्रल मैक्सिमा होगा उतने ही ब्राइट बाकी सब बैंड्स भी होते हैं. मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर सेंट्रल मैक्सिमा बहुत ज़्यादा डार्क है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है एंड जो नेक्स्ट हैं वो थोड़े डल होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है. ऐसा कि ये सेंट्रल मैक्सिमम हमारा ब्राइट था और जो नेक्स्ट वाले हमारे जो बैंड्स हैं वो उनकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है, ऐसा नहीं होता है. सभी के सभी जो हमारे बैंड्स हैं वो सेम ब्राइटनेस के होते हैं. सभी ब्राइट बैंड सेम ब्राइटनेस के होंगे और सभी जो डार्क बैंड्स हैं उनका भी जो ब्राइटनेस लेवल है उनका वो सेम होता है. सो हमारा जो ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा था और ये हमारा है फर्स्ट ब्राइट बैंड. दिस इज अवर फर्स्ट ब्राइट बैंड. इधर साइड भी बनाएंगे हम फर्स्ट ब्राइट बैंड. फिर हमारा बनेगा सेकंड ब्राइट बैंड एंड इस साइड भी हम बनाएंगे हमारा सेकंड ब्राइट बैंड. सो दिस इज अवर सेंट्रल मैक्सिमा. दिस इज अवर फर्स्ट ब्राइट बैंड. This is also a first bright band and this is our second bright band and this is our second bright band. Same way this is our first dark band and this is also our first dark band. This is our second dark band. This is also our second dark band. And you can see that all the bright bands, this one, then this one, then this central maxima, then this one and this one, all are of the same intensity के हैं. वो सभी के सभी सेम इंटेंसिटी है. ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस के साथ साथ हमारा जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाता है. एंड नाउ वी विल ड्रॉ द फेज. यहाँ हमारा फेज जो है वो दैट विल बी 0 एंड हेयर इट विल बी पाई, हेयर इट विल बी 2 पाई, हेयर इट विल बी 3 पाई, हेयर इट विल बी 4 पाई, हेयर इट विल बी. आप कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी देख सकते हो कि यहाँ हमारा जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है 0 एंड देन फिर 0 के बाद 2 लैम्डा देन 4 लैम्डा. इन पे हमारा जो है वो ब्राइट बैंड बनता है. एंड हमने पढ़ा था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाई पे 2 पाई पे इन पे हमारा जो है वो डार्क बैंड बनता है. सो इट विल बी 0 पाई
2 पाई 3 पाई 4 पाई, 0 2 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। जो हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पढ़ा था कि 0 2 पाई 4 पाई दैट इज़ 2n पाई के लिए हमारा जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, मीन्स ब्राइट बैंड बनता है। एंड हमने पढ़ा था कि जैसे कि हमारा 2n-1 पाई के लिए था हमारा, फॉर एग्जांपल पाई 3 पाई 5 पाई, इनके लिए हमारा क्या है, हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, दैट इज़ डार्क बैंड बनता है। तो इसी फेज डिफरेंस से हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया है एंड दिस ग्राफ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज़ ऑल फॉर अवर interference pattern. Now in the next video we will continue our diffraction pattern. So thanks for watching and we will continue the diffraction pattern in the next video. Thank you.